फरीदाबाद में हो रहा है तेजी से विकास। शहर की कनेक्टिविटी से बड़ी रियल एस्टेट में डिमांड। निवेश करने पर मिल सकते हैं अच्छे रिटर्न। गुरुग्राम में बायर्स के साथ हुआ धोखा। एसोटेक बिल्डर ने नहीं दिया वक्त पर होम बायर्स को घर। होम बायर्स कर रहे हैं इंसाफ की मांग। और बॉलीवुड के अभिनेता ने किया रियल एस्टेट इंडस्ट्री का रुख। महाराष्ट्र में लॉन्च किया करम इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी बनाएगी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट। इस हफ्ते की हमारी कवर स्टोरी है एक ऐसे इलाके पे जो दिल्ली एनसीआर के इंडस्ट्रियल हब के तौर पे तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ ऐतिहासिक तौर पे इस शहर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद की। अपने इतिहास से लेकर अब तक के सफर में फरीदाबाद ने किन बुलंदियों को छुआ और कैसे हुआ है यहाँ पर विकास, चलिए आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद देश की राजधानी दिल्ली से सटा एक ऐसा जिला जो कि भारत के उत्तर प्रांत हरियाणा प्रदेश का प्रमुख शहर है। ऐतिहासिक तौर पर इस शहर को मुगल शासक जहांगीर के जमाने में सन 1607 में शेख फरीद ने बसाया था। 400 साल पुराने इस फरीदाबाद शहर ने जो बुलंदियों को छुआ, अब वो हम सबके सामने है। 15 अगस्त 1979 में यह शहर हरियाणा का 12वां जिला बना, जिसके बाद इस शहर की तरक्की ने जो दम भरा, वक्त के साथ साथ यहाँ की आबादी बढ़ गई और इसका उद्योगीकरण होता गया। अब यहाँ पर कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपने पैर पसार चुकी हैं। ऐतिहासिक शहर होने की वजह से यहाँ पर पर्यटक का भी आना जाना लगा रहता है। शुरुआती तौर पे ये इंडस्ट्रियल हब के तौर पे जाना गया, उसके बाद धीरे धीरे ये एजुकेशनल और रेजिडेंशियल हब के तौर पे विकसित हुआ। इस विकास की गति जो एक बार शुरू हुई, वो गति आगे तक चलती चली गई। फरीदाबाद शहर कनेक्टिविटी के लिहाज से भी देश के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड है और हाल ही में फरीदाबाद में आई मेट्रो ने भी इस शहर तक के सफर को और आरामदायक बना दिया है। इंडस्ट्रियल सेंटर और कई एजुकेशनल हब इस शहर में होने की वजह से यहाँ पहले घंटों के जाम से जूझना पड़ता था, पर कनेक्टिविटी बेहतर होने की वजह से न सिर्फ फरीदाबाद का विकास हुआ बल्कि इस शहर का विस्तार भी हुआ। एक जमाना था जब फरीदाबाद के कई इलाकों के नाम तक लोगों ने नहीं सुने थे, पर आज उन इलाकों में तेजी से डेवलपमेंट देखी जा रही है, जिनमें फरीदाबाद का नहर पार का इलाका और ग्रेटर फरीदाबाद के कई इलाके मौजूद हैं। मॉडर्न फरीदाबाद भी उभर के आया था। उसको एक एनआईटी बोला जाता था, न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप। एनआईटी फरीदाबाद के नाम से वो काफी चर्चा में था। अब आज की सिचुएशन ये है कि वो एनआईटी जो है वो आगे चला गया। जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप थी वो फरीदाबाद को क्रॉस कर चुकी है। अब जो फरीदाबाद है, जो वहां पे इंडस्ट्रीज हैं, बिकॉज जो फरीदाबाद की प्रॉक्सिमिटी दिल्ली से है, जो कनेक्टिविटी दिल्ली से है, वो एक काफी पॉजिटिव है। हर बड़े और पुराने शहर की तरह ये शहर भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, ओल्ड फरीदाबाद और न्यू फरीदाबाद। जगह की किल्लत से ये शहर भी नहीं बच पाया, जिसके चलते इस शहर ने अपने पैर NH2 की तरफ और गुरुग्राम की तरफ बढ़ाए, जिसकी वजह से सूरज कुंड जैसे इलाके विकसित हुए। जिस तरह से आज फरीदाबाद में डेवलपमेंट ने तेजी पकड़ी है, उससे ये अंदाजा लगाना आसान है कि आने वाले समय में फरीदाबाद भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है। रामेश नकवी, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो ये तो हुई फरीदाबाद के विकास की बात। वैसे आपको यहाँ ये भी बताते चलते हैं कि पिछले कई सालों में फरीदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट ने काफी बूम किया है और जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर हुई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप फरीदाबाद के रेजिडेंशियल सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको कहां पर निवेश करने पर कितना रिटर्न मिल सकता है। फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और हर कोई चाहता है कि मंदी के इस दौर में फ्लैट खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है। ऐसे में मुश्किल ये खड़ी होती है कि फ्लैट कहां लिया जाए। क्या प्राइमरी मार्केट में फ्लैट खरीदना सही रहेगा या सेकेंडरी मार्केट में? पिछले कई सालों में देखा जाए तो फरीदाबाद का रियल एस्टेट मार्केट काफी तेजी से बढ़ा है और यहाँ पर कई बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट भी खड़े किए हैं। हालांकि यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट प्लॉट्स में हुई है और यहाँ पर लोग कोठियों में ही रहना पसंद करते हैं। महंगी होती जमीन की वजह से यहाँ पर बिल्डर फ्लोर्स और फ्लैट के कई ऑप्शन मौजूद हैं। आइए आपको बताते हैं कि फरीदाबाद में सेकेंडरी मार्केट में किस रेट पर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। फरीदाबाद में ग्रीन फील्ड कॉलोनी में 2 BHK की कीमत लगभग 3500 रुपए से 3800 रुपए पर स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 25 से 30% का रिटर्न मिल सकता है। वहीं बल्लभगढ़ इलाके में 2 BHK का रेट 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का है और निवेश करने पर करीब 30 से 35% तक का मुनाफा मिलने की उम्मीद है। सेक्टर 2 में बिल्डर फ्लोर 3200 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का मिल जाएगा और आने वाले 3 सालों में 25 से 30% का रिटर्न मिल सकता है।
वहीं सेक्टर 3 में बिल्डर फ्लोर का रेट 4300 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4700 रुपए पर स्क्वायर फीट है और 3 सालों में तकरीबन 20 से 25% तक का मुनाफा मिल सकता है। सेक्टर 6 की बात की जाए तो सेक्टर 6 में बिल्डर फ्लोर का रेट 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का है और आने वाले 3 सालों में यहां पर भी 25 से 30% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं सेक्टर 7 में अगर बिल्डर फ्लोर की बात की जाए तो यहाँ पर रेट जरा ज्यादा है और यहाँ पर बिल्डर फ्लोर 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का है और यहाँ पर करीब 3 साल में आप 20 से 25% तक का मुनाफा ले सकते हैं। पूरे भारत के इन्वेस्टर्स की आंख थी फरीदाबाद में, क्योंकि फरीदाबाद में जो एक नहर पार वाला जो एरिया आया था उसमें प्लॉटिंग और इस तरीके की डेवलपमेंट काफी आ रही थी और प्लॉट जो है आज की डेट में हम रियल एस्टेट में प्लॉट को एक किंग, एक एस माना जाता है, क्योंकि प्लॉट होता है, आप जो मर्जी कर लीजिए, प्लॉट की जो वैल्यू है वो प्लॉट की वैल्यू रहती है। अगर किसी का बजट ज्यादा है और ज्यादा स्पेस चाहता है तो फरीदाबाद में कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर ज्यादा रेट्स पर कई विकल्प मौजूद हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 8 की बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 BHK का रेट 4700 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 25 से 27% तक का रिटर्न मिल सकता है। सेक्टर 11 में 2 BHK से लेकर 3 BHK का रेट 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 5800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है और करीब 25 से 30% का मुनाफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फरीदाबाद की मेट्रो कनेक्टिविटी अभी एस्कॉट मुजेसर तक है और बल्लभगढ़ तक इसका काम तेजी से चल रहा है। 2017 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। साथ ही आगरा तक जाने के लिए NH2 पर भी तेजी से रेनोवेशन चल रहा है। यानी जिस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम चल रहा है, ये बात साफ हो जाती है कि आने वाले समय में यहाँ पर कनेक्टिविटी की समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। गौरव खोसला, जी मीडिया। रेजिडेंशियल सेक्टर के साथ साथ फरीदाबाद में कमर्शियल सेक्टर ने भी तेजी पकड़ी है, जिसकी एकमात्र वजह है यहाँ पर बेहतर हुई कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी भी इंडस्ट्री को बूस्ट करने में मदद करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप फरीदाबाद में कमर्शियल सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो आपको किस इलाके में कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। कहते हैं कि जब आबादी बढ़ती है तो कमर्शियल मार्केट का विस्तार तेजी से होने लगता है। फरीदाबाद में भी आबादी बढ़ने से कमर्शियल मार्केट ने तेजी से पैर पसारे हैं। औद्योगिक नगरी का हब होने की वजह से फरीदाबाद में कमर्शियल मार्केट की डिमांड में भी इजाफा देखने को मिला है। पिछले 2 साल से इंडस्ट्री के अंदर एक अलग तरह का एक माहौल आ रहा है। लोग बाग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। GST के आने से मुझे लगता है कि जो एक डिस्पैरिटी हो गई थी वो दूर हो जाएगी और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। फरीदाबाद में कई शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं। यहाँ पर होटल इंडस्ट्री की रफ्तार भी काफी तेजी से बढ़ी है। बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने फरीदाबाद में निवेशकों को आने के लिए काफी मजबूर किया है। कमर्शियल मार्केट में ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रीनफील्ड कॉलोनी में दुकानों और शोरूम्स का रेट 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब आपको 30% का रिटर्न मिल सकता है। सेक्टर 6 की बात की जाए तो सेक्टर 6 में 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और 3 साल तक करीब 20% तक का रिटर्न मिलने की संभावना जताई जा रही है। बात करें सेक्टर 7 की तो यहाँ पर कमर्शियल मार्केट का रेट 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 20 से 25% का मुनाफा मिलने की उम्मीद है। सेक्टर 19 में कमर्शियल मार्केट का रेट 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है और करीब 30 से 32% का रिटर्न मिल सकता है। फरीदाबाद में सूरजकुंड के इलाके ने भी काफी तेजी से विकास किया है। सूरजकुंड इलाके में बड़े बड़े होटल्स खुल चुके हैं और सड़कें भी काफी अच्छी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो DMIC बनने से फरीदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से बढ़ेगा और यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिसका सीधे तौर पर फायदा रियल एस्टेट को मिलेगा। गौरव खोसला, जी मीडिया। प्रॉपर्टी प्लस में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपको दिखाएंगे प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ और खबरें। तब तक आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। दुनिया नई हो जाती है, तुम नई नजर से देखो।
पेश है टैक्सन रेडी टू गो जनरेशन के लिए। हेलो सर, मैं IRDA से बोल रहा हूँ। आपको एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना था। जी बोलिए। इस पॉलिसी में आपके पैसे 5 साल में डबल हो जाएंगे और आपको बोनस भी मिलेगा। अच्छा, तो आप IRDA से बोल रहे हैं? अगर रुकेंगे, मैं अपने दोस्त को भी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। हाँ बोल भाई। सर, मैं IRDA हैदराबाद से बोल रहा हूँ। लेकिन कॉल ट्रेस करके बता रहा है कि तू लाजपत नगर दिल्ली की किसी दुकान से बोल रहा है। IRDA के नाम पे लोगों को ठगने वाले, लगाऊं तो डंडे वहां के। IRDA या उसके अधिकारी किसी भी प्रकार के बीमा या बोनस की घोषणा नहीं करते। इस तरह का कॉल पाने वालों से निवेदन है कि वो तुरंत उस फोन नंबर के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करें। सच और झूठ में जानो फर्क, रहो सतर्क। पतंजलि आटा नूडल्स, इसमें है असली आटा फाइबर, राइस ब्रान ऑयल और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। अब पतंजलि आटा नूडल्स चटपटा और क्लासिक सिर्फ 10 रुपए में। देश का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज क्विज कॉन्टेस्ट जल्द आ रहा है आपके शहर कोलकाता। The sun shines brightly on its glorious soil, the land of forests and falls, the land of spirituality and charm, endowed with a wealth of mineral resources. Jharkhand. Explore a flight of modernity and future, propagating an ease of doing business, huge investment opportunities, industrial harmony and a strong, stable and visionary leadership. अब समय आ गया है तो झारखंड में आप अधिक से अधिक इन्वेस्ट करें। Mark your entry to the wondrous land for Mumbai Roadshow on 20th and 21st September. The new Micra CVT automatic with European styled black interiors. Nissan. The feeling when something so good becomes even better. The all-new Skoda experience with new crystalline designs, India's first 4-year service care, and all new showrooms. It's better made better. Skoda, simply clever. बिल्डर की तरफ से 3 साल में पोजेशन देने का वादा किया जाता है, पर जब बायर्स बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में निवेश कर देते हैं तो बिल्डर्स बायर्स को गर्दानते ही नहीं। और मामला है एसोटेक बिल्डर का। तो चलिए आपको मिलवाते हैं एसोटेक बिल्डर के 2 बायर्स से जिन्होंने इनके द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में निवेश किया था। क्या है वहां हालात, दिखाते हैं। अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई छिन जाने का दर्द और गम क्या होता है, ये इन दोनों से बेहतर शायद ही कोई जाने। इन दोनों ने ही अपना फ्यूचर और अपने घर का सपना देखा और 4 सालों बाद इनका सपना चकनाचूर किया दिल्ली NCR के बिल्डर एसोटेक। ये है 47 साल की पद्म भूषण और इंटरनेशनल कथक कोरियोग्राफर अनामिका गोयल, जो कि पिछले कई सालों से गुरुग्राम के सेक्टर 57 में रहती हैं। अपने परिवार के अच्छे कल के लिए अनामिका ने रियल एस्टेट में निवेश करना ही बेहतर समझा। अनामिका को एसोटेक बिल्डर की तरफ से कई सब्ज बाग दिखाए गए और इनका पैसा द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 88B के प्रोजेक्ट एसोटेक ब्रीज में साल 2012 में ये कहकर निवेश करवाया गया कि यहाँ पर रिटर्न्स की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि ये इलाका काफी तेजी से विकसित हो रहा है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अनामिका ने 40 लाख रुपए एसोटेक बिल्डर के ब्रीज प्रोजेक्ट में लगा दिए। बहुत दुख की बात है, हमने 3 साल पहले इन्वेस्ट करा था, करीब 3.5 साल पहले, और यही सोच के करा था। मेरा बेटा MBBS ज्वाइन कर चुका है, उसके आगे के MD की पढ़ाई के लिए हमें पैसा मिल जाएगा। उन्होंने हमें सब बाग दिखाए मिस्टर रोहित ने कि इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करोगे, अभी इसकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत लो हैं, 3-3.5 साल बाद आपको ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट मिल जाएगा जितना आपने इन्वेस्ट करा है। और हमने यही सोचा था कि हमारे बेटे के MD के लिए, एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के MD के लिए हमें पैसा मिल जाएगा।
ये तो बात हुई अनामिका गोयल की। आइए अब आपको मिलवाते हैं पंकज नाथ से, जो कि एक निजी कंपनी में मुंबई में काम करते हैं। रहने वाले दिल्ली एनसीआर के हैं। इसी वजह से पंकज ने भी गुरुग्राम में इसलिए निवेश करना बेहतर समझा कि आने वाले सालों में पंकज दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे और इनकी बेटी के लिए भी गुरुग्राम में रहना ही ठीक होगा। फ्यूचर की सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने भी एसोटेक बिल्डर के द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 88B के ब्रीज प्रोजेक्ट में ही करीब 37 लाख रुपए साल 2012 में निवेश कर दिए। और अब आलम यह है कि अभी तक बिल्डर की तरफ से सिर्फ नींव ही खोदी गई है, जहां बिल्डर ने 3 साल में पोजीशन देने का वादा किया था। देखिए, पहली बात तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, ये मैं खुद रहने के लिए किया था, क्योंकि मैं वैशाली में रहता हूँ और मैं गुड़गांव में काम करता हूँ। तो डेली मुझे 50 किलोमीटर कम्यूट करना पड़ता था वन वे, जो कि करीब 2 से ढाई घंटे होता था। तो डेली 100 किलोमीटर जाने आने के बजाय मैंने सोचा कि मैं यहाँ घर ले लूँ और मैं 3-4 साल में मेरी बेटी का 12th हो जाएगा और मैं यहीं पे रहूँगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पे 3 साल हो गए हैं मुझे पैसे दिए हुए इनको, करीब मैंने 37 लाख रुपए दे दिए हैं। उन्होंने आज तक वहाँ पे नींव भी नहीं खोदी, मतलब एक गड्ढा खोद के रखा हुआ है। अब ये दोनों बिल्डर से गुहार लगा रहे हैं कि इनका पैसा इन्हें वापस कर, पर बिल्डर की तरफ से झूठे आश्वासन और मायूसी के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिलता। कब इनको इंसाफ मिलेगा, कब इनकी मुश्किलें आसान होगी, इनको नहीं पता। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, बल्कि इन जैसे कई और बायर्स हैं जो कि इस बिल्डर के फरेब में फंसे थे। रामेश नकवी, जी मीडिया, गुरुग्राम। एसोटेक बिल्डर की तरफ से सबज बाग के साथ साथ 3 साल में पोजीशन देने का वादा किया गया, पर इन वादों के नाम पे किस तरह ठगा गया, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रामेश नकवी एसोटेक बिल्डर के उसी प्रोजेक्ट पर पहुंचे और वहां जाके उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, चलिए उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त मैं गुड़गांव के सेक्टर 88B में एसोटेक प्रोजेक्ट के बाहर खड़ा हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट 2012 में शुरू हुआ था और आज इसकी हालत देखिए। 3 साल में पोजीशन देने का वादा किया गया था और कंस्ट्रक्शन के नाम पर सिर्फ यहाँ पे गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी है और यहाँ पर वादा किया जा रहा है कि आपको समय पर पोजीशन दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि पोजीशन के नाम पर जो बायर्स के साथ धोखा हो रहा है वो कब तक धोखा ऐसा चलता रहेगा, बायर्स कब तक परेशान रहेंगे, बिल्डर्स की मनमानी कब तक चलती रहेगी। मेरे साथ यहाँ पर कुछ बायर्स हैं, आइए बात करते हैं उनसे कि उन्होंने क्या सोच के एसोटेक बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। सर ये बताइए कि आपने कब और कैसे इस बिल्डर के झांसे में आए? मैंने सबसे पहले 2012 में एसोटेक बिल्डर के बारे में जब सुना और देखा कि ये बहुत अच्छा बिल्डर है, तब जाकर के इसमें मैंने इन्वेस्ट किया। लेकिन उस टाइम से लेकर के अब तक मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे बहुत पैसे जा चुके हैं इसमें, जिसमें कि अभी आज कहीं कुछ डिलीवरी का कोई पोजीशन का कुछ नामो निशान नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका हूँ। सर ये बताइए कि आपकी कभी बिल्डर से बात हुई कि हमारा प्रोजेक्ट कब तक बन पाएगा, और 3 साल में आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन भी नहीं की, तो ऐसे में आप पोजीशन कब देंगे? मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे 2012 में ये बुक करा था तो हमने देखा ये बिल्डर ने कभी भी काम चालू नहीं करा। तो उसके बाद हम कई बार जाके बिल्डर के ऑफिस में मिलते थे, तो हमें हमेशा यही बोल दिया जाता था कि अभी 1 महीने में 2 महीने में चालू हो जाएगा काम। लेकिन ये काम आज तक चालू नहीं हुआ। 2016 आ गया है और अभी भी हम रेंट पे रह रहे हैं। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने बताया कि बैंक से EMI भी चल रही है, तो अमूमन आपकी भी EMI चल रही होगी, तो कितना मुश्किल होता है एक आम इंसान के लिए EMI का बोझ भी झेलना, किराया भी देना और अपने सपनों के घर का इंतजार करना, जिसके बाद आपको ये पता लगे कि 3 साल का पोजीशन का वादा करने के बाद भी अभी तक कंस्ट्रक्शन भी पूरी नहीं हुई है। जैसे हमारा बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना था तो हमें जून 2015 में फ्लैट मिल जाना था, तो उसी की उम्मीद से हमने ये दिया था, लोन ले लिया था, चलो कोई बात नहीं 2015 में हमारा अपना घर होगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं अभी तो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बिल्डर से बात करते हैं, वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता है, कहीं पे किसी से बातें नहीं होती हैं, जबकि एग्रीमेंट में तो ये भी लिखा था कि जितना डिले होगा तो आपको 5% पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो पैसा भी आपको मिलेगा। सर ये बताइए, कभी आपके बिल्डर से बात हुई, कभी आपने पूछा बिल्डर से जाके कि हमने आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है और कब तक कंप्लीशन करके देने का आपका आश्वासन आप दोबारा से दे रहे हैं? अच्छा, जैसा कि हमने कई बार उनसे मिलने की कोशिश भी की है और उनके ऑफिस वगैरह भी गए हैं, तो अभी हमने जो देखा है कि उसमें उनके जो नोएडा में ऑफिस है, जो मैयर विहार में ऑफिस है, सारे ऑफिस सील हो चुके हैं। उसके बाद आज की डेट में हमको ये भी नहीं पता है कि किनसे मिलना है, कौन बंदा उनका रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी नहीं अवेलेबल है, कोई भी अप्रोचेबल भी नहीं है। सर ये बताइए कि अब ये हालात ख़राब होने के बाद अब आप क्या चाहते हैं कि आप अपना
ये चाहते हैं कि बिल्डर प्रोजेक्ट बना के दे, या फिर जो आपकी हार्ड एंड मनी जो आपकी लगी हुई है वो आपको वापस हो, सूद समेत वापस हो, या प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया वही कम से कम वापस हो? सर पहले तो मैं यही चाहूँगा कि हमें हमारा घर ही मिल जाए और बिल्डर अपने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दे। बाकी अगर वो सब ये नहीं करता है तो जो भी उस पेनल्टी है, जो भी हमारा लॉसेज हो रहे हैं, वो हमें सारे पूरी उसकी रिकवरी कराई जाए, जिससे कि कम से कम यहाँ नहीं तो हम आगे तो कोई फ्लैट ले पाएँ। तो जैसा कि आपने सुना कि बिल्डर की तरफ से सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। अभी तक कंस्ट्रक्शन के नाम पे सिर्फ ये खड्डे जो आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि खड्डों के सूरत हाल दिखाएं कि 3 साल में महज सिर्फ खड्डे ही खोदे गए हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हुआ है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले तो एक बोर्ड हुआ करता था एसोटेक बिल्डर का, लेकिन अब वो भी बोर्ड नजर नहीं आ रहा। बायर्स परेशान हैं, बिल्डर मस्त हैं। ऐसे में सवाल कई हैं कि आखिरकार इन बायर्स की प्रॉब्लम का समाधान कब होगा, कब बिल्डर से कान पे जूं लगेगी और कब इनका सपनों का घर बायर्स को मिलेगा। कैमरामैन अनंत के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, गुड़गांव। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के बाद भी आपको दिखाएंगे प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ और खबरें। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। दिल चाहता है कि इस दिल को आज फिर हराया जाए। बेटी को फिट होकर दिखाने का वादा आज फिर निभाया जाए। आप अपने वादे निभाएं, हम अपने वादे निभाएंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस फ्रॉम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, निभाएं वादे। बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग कराइए पेंटिंग का T20 ऑटोमेटिक मशीन के साथ। यूं शुरू यूं खत्म। बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग, वाह। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर से जो अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपने कदम रख चुके हैं। कौन है ये बिग एक्टर और क्या है इनके बिग प्लान, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता रामेश नकवी ने उनसे की खास मुलाकात। चलिए आपको दिखाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे एक्टर से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में तो अपना लोहा मनवाया ही है और अब वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी कदम रख चुके हैं। जी हम बात कर रहे हैं विवेक ओबराय जी की। सर, बॉलीवुड के सफर के बाद आपने रियल एस्टेट में कदम रखा, इसके पीछे वजह क्या है? आई थिंक कहीं ना कहीं पैरेलल सफर रहा है। शुरुआत बड़े अजीबोगरीब तरीके से हुई। आई थिंक 2004 में जब सुनामी हुई थी तो वहाँ पे रिलीफ के काम के लिए गया था मैं। खुद वहाँ पे देवनमपट्टनम गांव है कडलूर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे कई महीने रहा। और वहाँ पे रिलीफ का काम जब खत्म हुआ, जब हमने लोगों को कपड़े, ब्लैंकेट्स, खाने पीने का सामान, जो मेडिकल एड वगैरह, जहाँ बेसिक नेसेसिटी हमने टैकल की, उसके बाद हमें लगा कि इन लोगों के लिए वापस एक घर बनाना ज़रूरी है, एक गांव का पुनर्निर्माण करना ज़रूरी है। उस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें सीखी और क्वालिटी ये हमारा एक हॉलमार्क रहा है, हमारी फैमिली में भी एक हॉलमार्क रहा है। मेरी कंपनी जो है कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमेशा बिलीव करती है कि आप चाहे कितने भी किसी भी सेगमेंट पे जाओ, लो इनकम ग्रुप सेगमेंट को आप केटर कर रहे हैं तो आप किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं, आप उनको एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपके लिए वो क्लाइंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई बहुत बड़ा अरबपति करोड़पति हो। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो मोदी जी का सपना है 2022 तक सबको घर देने का, ये उस पर फोकस्ड है? बिल्कुल उससे फोकस्ड भी है, उससे प्रेरित भी है। हमने बहुत प्रेरणा ली है नरेंद्र भाई के हाउसिंग फॉर ऑल के विजन से। सर, महाराष्ट्र के अलावा आपका फोकस और देश के कौन कौन से एरियाज में रहेगा? फिलहाल महाराष्ट्र में है। फिलहाल हमें टारगेट अचीव करना है 5 लाख घरों का महाराष्ट्र में। जहाँ जहाँ हमें डिमांड आई है, जैसे शाहपुर एरिया में जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ एक शाहपुर एरिया में उसी बेल्ट में हमारे पास थाने डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख 1.5 लाख घरों की डिमांड आई है। नागपुर में करीबन 4 से 4.5 लाख घरों की डिमांड आई है। पुणे के बेल्ट में करीबन 9.5 से 10 लाख घरों की डिमांड आई है, जो हमारी इनिशियल सर्वेज हमने की है। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि रियल एस्टेट में अभी देखा जाए तो मंदी का दौर चल रहा है और बिल्डर्स परेशान हैं, लोग बिल्डर्स पोजीशन नहीं दे पा रहे, बायर्स का पैसा फंसा हुआ है, बिल्डर्स की कुछ ड्यूज हैं अथॉरिटीज के ऊपर। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपका रियल एस्टेट में आना जो है वो सफल हो पाएगा? सफल हो चुका। जहाँ पे हमारे आसपास करीबन 20-22 प्रोजेक्ट्स हैं और ज़्यादा माल बिका नहीं है।
और लोगों ने हमें बहुत डिस्करेज भी किया कि यहाँ पे आप आ रहे हो, बहुत डिफिकल्ट है। हमारी जो डिलिंक्वेंसी रेट है, जहाँ पे लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं या लोग बुकिंग के बाद पैसा नहीं देते हैं, आप गेस कीजिए, क्या अनुमान लगाइए क्या होगी डिलिंक्वेंसी रेट? 1.2% रामेश, जस्ट 1.2%। लोगों को अगर आप अच्छी क्वालिटी का घर देते हैं, जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे थे बेचने के लिए, वहाँ पिछले 1.5 साल में हमने 9,000 घर बेचे, 9,000 यूनिट्स। रीजन बीइंग हमारा फोकस बहुत क्लियर है, हम लोगों के लिए घर बना रहे हैं। हम दूसरे डेवलपर्स की तरह स्पेकुलेशन नहीं कर रहे कि हमने यहाँ से पैसे उठाए वहाँ घुमा दिए, वहाँ से पैसे उठाए वहाँ घुमा दिए। सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में जो धांधलेबाजी होती है वो इस वजह से होती है कि किसी प्रोजेक्ट का पैसा लेकर आप कहीं और घुमा देते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट में आप स्पेसिफिकली उसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे, कितना आप लगा चुके हैं? लगाएंगे ये वाली बात नहीं, हम हमारी एक ऑलरेडी हमारा एक धर्म बन चुका है। हमने कर्म में एक फिलॉसफी अपनाई है और उस फिलॉसफी से ही हम काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। क्लोजिंग मैं करूंगा। बिल्कुल सर। रामेश नकवी, विवेक ओबरॉय के साथ में, यू आर वॉचिंग जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस, आपका फायदा। The sun shines brightly on its glorious soil, the land of forests and falls, the land of spirituality and charm, endowed with a wealth of mineral resources. Jharkhand. Explore a flight of modernity and future, propagating an ease of doing business, huge investment opportunities, industrial harmony, and a strong, stable and visionary leadership. अब समय आ गया है तो झारखंड में आप अधिक से अधिक यहाँ इन्वेस्ट करें। Mark your entry to the wondrous land for Mumbai Roadshow on 20th and 21st September. The new Micra CVT Automatic with European-styled black interiors. Nissan. शॉपिंग वॉर, जी हाँ, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिल्पा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए ये खबर है, सुनहरा मौका आने वाला है। फेस्टिव सीजन में साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन सेल लगने वाली है, यानी आपके लिए अच्छा मौका है खरीदारी करने का और सेल का फायदा उठाने का। हम आपको बताते हैं कब से शुरू हो रही है ऑनलाइन सेल, ये रिपोर्ट देखिए। त्योहारों का सीजन करीब है और एक बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग की जंग के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश की दिग्गज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon और फ्लिपकार्ट अपने फ्लैगशिप सेल्स इवेंट के लिए कमर कस रही हैं। इस बार अगर आप अपना पुराना टीवी और 3G मोबाइल 4G में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि इस बार सेल में LED पर सबसे ज्यादा और 4G मोबाइल पर सबसे बेहतरीन डील्स मिलेंगी। बताया जा रहा है कि इस बार Amazon फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल से पहले बड़ा धमाका कर सकती है। जानकारों के मुताबिक Amazon 1 अक्टूबर से ही ग्रेट फेस्टिवल सेल की शुरुआत करने वाली है। दोनों एक दूसरे को टक्कर देने के लिए नए प्लान पर काम कर रहे हैं। साथ ही स्नैपडील भी कस्टमर्स को लुभाने के लिए मार्केटिंग पर भारी भरकम रकम खर्च कर रही है। स्नैपडील ने हाल ही में अपना लोगो भी बदला है। इस बार फ्लिपकार्ट कस्टमर्स को नो कॉस्ट EMI का ऑफर भी देगी। बताया जा रहा है कि कंपनी इस साल ₹1 वाला ऑफर भी ला सकती है। 2 साल पहले ये ऑफर काफी सफल रहा था। मिंत्रा भी इस साल BBD में शिरकत कर सकती है। वहीं Amazon होम अप्लायंसेस पर 30% का एक्सचेंज ऑफर देगी, यानी अगर आप अपना टीवी बदलना चाहते हैं तो ये ऑफर आपके लिए बेहतरीन होगा। इस बार फ्लिपकार्ट ने सैमसंग के साथ करार किया है और जिससे उम्मीद लग रही है कि सैमसंग के प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे इवेंट का मुकाबला करने के लिए Amazon ने भी पूरी तरह कमर कस ली है।
Amazon अपना प्रोडक्ट बेस 8 करोड़ तक कर सकती है, जिससे आपको Amazon पर ज्यादा प्रोडक्ट सेल दिखाई देंगे। पर्सनल ग्रूमिंग पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। वहीं Amazon सेल में कई नए 4G मोबाइल सेल में ऑफर करने जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल पर सबसे ज्यादा ऑफर होंगे, लेकिन